और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में दिल्ली जल बोर्ड के एक सीवर प्लांट में मरम्मत के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों कर्मचारी बिना ऑक्सीजन मास्क के सीवर में मरम्मत के लिए उतरे थे और जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे। ऐसी ही घटना मंगलवार को रोहिणी में भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मंगलवार को 3 कर्मचारी टेलीफोन की केबल को ठीक करने के लिए सीवर के अंदर गए थे और इस दौरान तीनों वहीं पर फंस गए और इन्हें निकालने के लिए एक रिक्शा वाला भी अंदर चला गया था और वो भी सीवर में फंस गया और इस दौरान सभी की मौत हो गई थी। दम घुटने की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि जब सीवर की सफाई के लिए सख्त नियम है तो आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है और क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? महज 2 दिन के भीतर 6 घरों को कमाकर चलाने वाले सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बुधवार की शाम पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में 2 कर्मचारी नितेश और यशदेव दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट में इसी सीवर की सफाई करने उतरे थे, लेकिन वो फिर इस सीवर से जिंदा नहीं निकल पाए। दिल्ली जल बोर्ड का ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है कोंडली का, और इसके अंदर वो दोनों सफाई कर्मी जो हैं वो सीवेज के मरम्मत के लिए उतरे थे और उसके बाद फिर वो उनकी उस सीवेज के अंदर में ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जो है दोनों जो शख्स हैं, एक शख्स का नाम नितेश है और दूसरे शख्स का नाम यशदेव है। दोनों सफाई कर्मी के तौर पे हैं। नितेश जो है वो उनकी उम्र 25 साल है और नितेश जो हैं बुलंदशहर के रहने वाले हैं और यशदेव जो है उनकी उम्र 35 साल है, जो लोनी के रहने वाले हैं। और दोनों की अंदर सीवेज प्लांट में जब वो मरम्मत करने उतरे उस वक्त ही दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों जल बोर्ड के सफाई कर्मी थे, जिसमें से नितेश की उम्र 25 साल है जो बुलंदशहर के रहने वाले थे और 35 साल के यशदेव लोनी के रहने वाले थे। नितेश तो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें हादसे के कई घंटों बाद जानकारी दी गई। वो अंदर काम कर रहा था, ठीक है, काम करते करते उसकी किसी कारण जो उसमें मौत हो गई है, हमें तो पता भी नहीं है, ठीक है। वहाँ मौजूद गए खुद पुलिस वालों ने और वहाँ के स्टाफ ने डायरेक्ट ले जाके वो हॉस्पिटल में लाल बहादुर शास्त्री में एडमिट कर दिया। अब उसकी बॉडी फिलहाल जो है मोर्चे में पड़ी हुई है, ठीक है। ना तो कोई कुछ है जब तक सुनवाई करी, मैं कुछ खुद ही अपने आप ले जाके हमारे परिवार को किसी को भी संपर्क नहीं करा, ना किसी को कुछ बताया। दरअसल जिस सीवर में दोनों को सफाई के लिए उतारा गया था वो 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा था। इसे साफ करने में इस्तेमाल होने वाली मोटर कई सालों से खराब पड़ी थी। इसी वजह से नितेश और यशदेव को इस सीवर प्लांट में उतारा गया। पहले नितेश सीवर में उतरे और जब वो वापस नहीं निकले तो यशदेव को उतारा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास ऑक्सीजन मास्क और दूसरे उपकरण नहीं थे, जो कि सीवर की सफाई के दौरान हादसा टालने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। परिजनों ने सीवर प्लांट के कुछ ऐसे मोबाइल वीडियो भी दिखाए जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस जगह हादसा हुआ है वहां कितनी लापरवाही बरती गई थी। यशदेव जो था हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था सर, मैं उसका सीनियर था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज इस चीज़ का मुझे बहुत गहरा दुख है, ठीक है। ये सिर्फ जो हादसा हुआ सेफ्टी इक्विपमेंट और इन बच्चे को सेफ्टी ना देने की वजह से ये सबसे ज़्यादा हादसा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को रोहिणी में भी इसी तरह के हादसे में उस समय 3 मजदूरों की मौत हो गई, जब एक निजी ठेकेदार ने उन्हें बिना ऑक्सीजन मास्क के MTNL के तार बिछाने के लिए एक सीवर लाइन में उतार दिया। जब तीनों नहीं लौटे तो मदद के लिए पास में ही खड़ा ऑटो ड्राइवर सतीश भी सीवर में उतर गया, लेकिन वो भी मौत के काल में समा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और NDRF ने कई घंटों की मशक्कत के बाद चारों के शव निकाले। इनमें से ऑटो ड्राइवर। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नियम का उल्लंघन किया गया और लापरवाही के बाद 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 6 परिवार उजड़ गए। लेकिन नियम क्या कहते हैं जरा उस पर हम गौर कर लेते हैं। मैनुअल
के वेंचिंग एक्ट 2013 में एक तरीके से सख्त नियम बनाया गया था जिसका पालन करना कंपलसरी था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस घटना में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। नियम यह कहता है कि सीवर में सफाई के लिए व्यक्ति को उतारना गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को उतारा गया सफाई के लिए। मजबूरी में उतारना अगर पड़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेशल सूट भी बहुत जरूरी है, यानी कि खास तौर पर इन कर्मचारियों का ध्यान रखा जाए, इनकी सेफ्टी को लेकर के गौर किया जाए, कर्मचारी के पास सभी सेफ्टी उपकरण मौजूद रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करना यह बहुत बड़ा नियम है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर लापरवाही दिखती नजर आई और इन कार्यकर्ताओं, इन कर्मचारियों को ऐसे ही बिना सेफ्टी उपकरण के भेज दिया गया, जिसमें दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई।